राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं हेमंत सोरेन की जन्म से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी। ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं सोरेन। हेमंत पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के निमरा गांव में हुआ। वह झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अगुवा व झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के दूसरे पुत्र हैं। माता का नाम रूपी सोरेन है। हेमंत का बचपन बोकारो में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो सेक्टर -4 स्थित सेंट्रल स्कूल से हुई। उनके करीबी बताते हैं कि स्कूल में भी दोस्तों के साथ वह खूब मस्ती किया करते थे। बोकारो की सड़कों पर बेपरवाह साइकिल चलाते थे। 1989 में हेमंत सोरेन ने पटना केएमजी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में दाखिला लिया। पटना से ही उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की। 1990 में उन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से आईएससी 1994 में किया। इसके बाद हेमंत ने बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वह बीआईटी मेसरा के हॉस्टल में ही रहते थे। बीआईटी मेसरा के अनुशासन का पालन करते थे। उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि झारखंड की मांग करने वाले एक शक्तिशाली नेता शिबू सोरेन के वह पुत्र हैं। छात्र राजनीति में रहते हुए ही वर्ष 2005 में वह दुमका सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, पर झामुमो के ही उस दौरान बागी उम्मीदवार स्टीफन मरांडी से हार गए। उस समय हेमंत तीसरे स्थान पर थे। इसी दौरान 7 फरवरी 2006 को वह विवाह के बंधन में बंध गए। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है। वह भी इंजीनियर है, तो आज रांची में फर्स्ट मार्क स्कूल की संचालिका हैं। हेमंत के 2 पुत्र हैं, 10 वर्षीय विश्वजीत और 6 वर्षीय नितिन। फिर 24 जून 2009 को वह राज्यसभा सांसद चुने गए। वर्ष 2009 में हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। इधर बड़े पुत्र के निधन के बाद शिबू सोरेन काफी दुखी रहते थे। तब हेमंत ने उन्हें सहारा दिया। राजनीति की बागडोर हेमंत संभालने लगे। जब दिसंबर 2009 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वह दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और भाजपा की लुइस मरांडी और स्टीफन मरांडी जैसे दिग्गजों को हराकर विधानसभा पहुंचे। हेमंत के प्रयास से ही झामुमो के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। तब हेमंत ने कोई पद नहीं लिया था। भाजपा द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के कारण शिबू सोरेन की सरकार गिर गई। हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर। इसके बाद फिर हेमंत सोरेन सक्रिय हुए। उनके प्रयास से ही दोबारा भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। इस बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने और हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने। सत्ता में यह उनका पहला अनुभव था। उनके हाथों में वित्त मंत्रालय जैसा विभाग था, पर हेमंत ने बखूबी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया। भाजपा के साथ गठबंधन जनवरी 2013 में आकर टूट गया। एक बार फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। फिर भी हेमंत इस मुहिम में लगे रहे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो। दिल्ली में वह कई बार कांग्रेस के नेताओं से मिले। फिर 13 जुलाई 2013 को वह झारखंड के मुख्यमंत्री बने। गठबंधन में सरकार चली। दिसंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनी। उस चुनाव में हेमंत सोरेन बरहिट और दुमका सीट से चुनाव लड़े थे, पर दुमका सीट वह हार गए थे। हालांकि बरहिट से वह विधायक बने। हेमंत नेता प्रतिपक्ष बने। इन 5 सालों में उन्होंने पार्टी का विस्तार किया, जिसका परिणाम है कि आज झामुमो 30 सीट जीतकर आई और सरकार बनाई है। जिस दुमका सीट को वह हार गए थे, वर्ष 2019 में उसी सीट को वापस जीता। हेमंत सोरेन आज भी राजनीतिक मामलों में पिता शिबू सोरेन से राय लेकर ही कोई कदम बढ़ाते हैं। ईडी की जांच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। सोरेन से कथित जमीन घोटाले के जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाह रही है, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी है। ये जमीन रांची के बलगाई इलाके में है और इस अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ कर चुका है। मुख्यमंत्री से रांची में करीब 7 घंटे तक जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। ये पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी कई समन के बाद हुई थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 8वें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था।
इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। पिछले साल 13 अप्रैल को ईडी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन से संबंधित ठिकाने भी शामिल थे। रंजन पहले रांची के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। ईडी ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की थी। ईडी के समन के खिलाफ अदालत जा चुके हैं सोरेन। ईडी के समन के खिलाफ सोरेन पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश मिला। इसके बाद सीएम ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत को बताया था कि मुख्यमंत्री किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और ऐसा करके उन्होंने समन का उल्लंघन किया है। सीएम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि सीएम के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि समन में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस रूप में बुलाया गया है, आरोपी या गवाह। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम की याचिका खारिज कर दी थी। जब 7 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। 20 जनवरी को ईडी के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की एक टीम दोपहर के बाद सोरेन से रांची में पूछताछ शुरू करती है। करीब 7.5 घंटे तक चली पूछताछ रात 8:30 बजे खत्म हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सोरेन के आवास के बाहर जमा हो गए थे। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम झारखंडी हैं, किसी से डरते नहीं। हम इन षड्यंत्रकारी लोगों की साजिश सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगे। आप लोग इतनी रात तक यहाँ ठंड में भी रहे, हम आपके आभारी हैं। यकीन मानिए, अगर गोली चली तो पहली गोली आपका नेता खाएगा। सीएम ने कहा था, हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई उखाड़ देगा। ये लोग आपका खनिज और आपकी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं, जो हम सफल नहीं होने देंगे। आप घबराए मत, हेमंत सोरेन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं। सोरेन की पार्टी जेएमएम के पास 29 सीटें हैं। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इसी महीने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ये सीट खाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें कही जा रही हैं कि सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ईडी की पूछताछ के बाद राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाला प्रकरण में सोरेन 15वें आरोपित हैं। इनसे पहले 14 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ईडी सोरेन को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड मांगेगी। ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं सोरेन।